यशोदा नगर में रीमा अपने परिवार के साथ रहती थी। बच्चों, मैं अपने परिवार को पूरा करने का सोच रही हूँ। निमित, तू भी अब जल्दी से शादी कर ले ताकि वक्त रहते मैं अपने पोते पोतियों का मुंह देख लूँ। माँ, आप भी ना। शादी तो मैं कर लूँ, लेकिन मुझे कोई पसंद की लड़की ही नहीं मिल रही। और क्या, मैं भी कौन सा अपने देवर की शादी ऐसी ही किसी से करा दूंगी। एकदम हीरे जैसी देवरानी लाऊंगी और जब वह सोने से सजकर हमारे घर में आएगी तो उसके आने से 4 चांद लग जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं आज ही पंडित जी से लड़कियों की तस्वीरें मंगवाती हूँ। चलो माँ, अब हम दोनों ऑफिस जा रहे हैं। निमित कार चलाकर ऑफिस जा रहा होता है कि सामने से एक लड़की अचानक ही उसकी कार के सामने आ जाती है। अरे ओ, अंधी हो क्या? मरने के लिए तुम्हें मेरी ही कार मिली थी। अरे ओ मिस्टर, तुम्हें आंखें खोल कर कार चलानी चाहिए। मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम जैसे गरीब लोगों को पहले अमीर लोगों के कार से एक्सीडेंट करने का नाटक करते हो और फिर हमसे पैसे ठगते हो, लेकिन मैं तुम्हारी चालाकी में नहीं आने वाला, समझी लड़की? निमित कुछ कहता उससे पहले ही वह लड़की रोड के किनारे से गोद में कुछ लिए आ जाती है और जब निमित देखता है कि उसकी गोद में एक कुत्ते का बच्चा है जिसे चोट लगी हुई थी, तो वह सुमन से और कुछ ना कहता। वह चुपचाप उन्हें गाड़ी में बैठाल के हॉस्पिटल लेकर जाता और वहीं निमित को सुमन बहुत पसंद आ जाती है। माँ, मुझे वो लड़की बहुत पसंद है। अगर मैं अब शादी करूँगा तो सिर्फ उसी लड़की से। ठीक है, कल चलते हैं उसके घर रिश्ता लेकर। अगले दिन रीमा अपने परिवार के साथ सुमन के घर जाती है और उसकी माँ कलावती को बताती है, बहन जी, मैं अपने छोटे बेटे के लिए आपकी बेटी सुमन का हाथ मांगने आई हूँ। हाँ बहन जी, ठीक है, लेकिन हम लोग आपकी बराबरी के नहीं हैं। आप तो देख ही पा रही हैं हमारी कैसी हालत है। देखिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी चाहिए। कलावती शादी के लिए मान जाती है और सुमन और निमित की शादी हो जाती है। शादी के बाद सुमन, ओ सुमन, अरे वो जो तुम शादी में अपने घर से जेवर लाई थी, लाओ मुझे दे दो, मैं उसे माँ जी के लॉकर में रख दूं। दीदी, मेरी माँ के पास देने को कोई जेवर नहीं था। क्या? जो तुम पहन के आई थी वो सब नकली था क्या? हाँ दीदी। हे भगवान, यही होता है गरीब घर में शादी करने के बाद, सब कुछ नकली ही मिलता है। देखो माँ जी, देखो। अरे छोड़ो बहू, अब क्या ही कर सकते हैं, बेटे की पसंद है। सुमन उदास मन से अपने कमरे में चली जाती है। फिर शाम को निमित आता है। चलो चलो, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें क्लब जाना है। ये क्लब वगैरह जाने से क्या फायदा, बस पैसे की बर्बादी है ये। यही तो दिक्कत होती है जब अपने से नीचे घर वालों से शादी कर लो। तुम्हें कुछ नहीं पता कि अमीर के घरों में ऐसा ही होता है। पार्टी और क्लब में जाने से हमारी शान बढ़ती है। खैर जाने दो, तुम्हें क्या, मैं जाता हूँ। निमित भी सुमन का दिल दुखाकर चला जाता है। अरे माँ, यह डॉक्टर क्यों आए हैं? कुछ बॉडी चेकअप करवाना था तो मैंने बुला लिया। अच्छा माँ, 1 हफ्ते बाद मैं और श्वेता लंदन जा रहे हैं घूमने के लिए। हाँ भाई हाँ, जाओ, हमसे क्या पूछना। शाम के वक्त डॉक्टर रिपोर्ट बताता है, रीमा जी, आपको लास्ट स्टेज कैंसर हो गया है जिसका कोई इलाज नहीं है। आपके पास ज्यादा से ज्यादा बस 30 दिन ही हैं। आप ये क्या कह रहे हैं? देखिए, जो सच है मैं वही बता रही हूँ। बाकी एक अमेरिका के डॉक्टर हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर उनको रिपोर्ट दिखा सकते हैं। अगर कोई ट्रीटमेंट हो सकता है तो आप पता कर लीजिए। यह सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अगले ही दिन श्वेता अपना बैग पैक कर बाहर जाने लगती है। अरे बहू, इतना सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? माँ जी, उन्होंने बताया नहीं कि हम दोनों लंदन घूमने जा रहे हैं। हाँ बताया था, लेकिन 1 हफ्ते बाद जाने वाले थे ना तुम दोनों। नहीं माँ जी, हम अभी जा रहे हैं और क्या पता आपके साथ रहते रहते हमें भी कैंसर हो गया तो। आपकी तो उम्र हो गई है, लेकिन हमारी तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। हाँ माँ, अब हम 2 महीने बाद ही वापस आएंगे। यह कहकर दोनों चले जाते हैं और रीमा रोती रह जाती है।
तभी वहाँ निमित आता है अपना बैग लेकर। माँ, तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तू भी मुझे छोड़कर जा रहा है? तू कितने महीने के लिए जा रहा है? अरे नहीं माँ, मैं 3 दिन में ही वापस आ जाऊंगा। बस डॉक्टर से मिलकर तुम्हारी रिपोर्ट दिखा दूं, फिर तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा और अच्छे से तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। यह कहकर निमित चला जाता है और यहाँ सुमन अपनी जी जान से रीमा की सेवा में लग जाती है। कुछ दिन बाद निमित भी वापस आ जाता है। माँ, तुम एकदम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। वो डॉक्टर के पास एक नाम जैसी 2 रिपोर्ट थी और उसमें गलत रिपोर्ट हमारे पास भेज दी। इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक हो, आपकी रिपोर्ट एकदम ठीक है। यह सुनकर तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब रीमा भी सुमन को पसंद करने लगी थी। वह हर बात सुमन की सुनती और अच्छे से समझती। धीरे धीरे दोनों में प्यार बढ़ने लगा था और अब दोनों हंसी खुशी से रहने लगे थे। तभी कुछ दिन बाद श्वेता और पवन भी वापस आ जाते हैं। मैं तो पहले से ही जानता था, माँ आपको कुछ नहीं होगा। और क्या माँ जी, हम वहाँ सुकून से घूम तक नहीं पाए, हर वक्त बस आपके ठीक होने की दुआ करते रहे। तभी वहाँ शहर का सबसे बड़ा सुनार आता है। माँ जी, आपने जो राजरानी हार अपनी बहू के लिए बनवाया था वह बन गया है। यह देखिए, एक एक हीरा कीमती लगाया है इसमें मैंने। हाँ, क्योंकि मेरी बहू इन हीरों से ज्यादा कीमती है। अरे वाह माँ जी, मेरे आते ही आपने मेरे लिए हार मंगवा लिया। सासू माँ हो तो आपके जैसी। तभी रीमा वह हार सुमन को पहना देती है। नहीं, यह हार मेरी छोटी बहू के लिए है, क्योंकि जितनी कीमती वह है, मैं चाहती हूँ दुनिया के सारे हीरे उसके गुलाम बनकर रहें। मेरी बहू करोड़ों में एक है।